नमस्कार बच्चों, हाजिर हूँ मैं एक बार फिर एक नई असेसमेंट वर्कशीट के साथ। मतलब इसका मतलब है ये सेकेंड टर्म की पहली असेसमेंट वर्कशीट होगी बेटा। सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, क्लास 9th और आज 29 दिसंबर की ये वर्कशीट है। ठीक है, अब चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हमने पिछली वर्कशीट में जो आपको पढ़ा था पोलिनोमियल के बारे में पढ़ रहे थे, उसी से रिलेटेड वर्कशीट है बेटा। तो चलिए शुरू करते हैं। द कॉफिशिएंट ऑफ, व्हाट इज द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देखिए इसमें एक्स स्क्वायर कहाँ है बेटा, 5। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, 5। जो उसके आगे लगाओ, जो उसको मल्टीप्लाई कर रहा होता है उसको कहते हैं कॉफिशिएंट। ठीक है। व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल 3। देखिए बेटा अब यहाँ पर अगर इस पोलिनोमियल, ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट सा है, अगर इसकी डिग्री कही होती तो आप बताइए, आप तो होशियार बच्चे हैं सब। इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या है आप बताओ। इसकी तो 4 है। अब कहता है व्हाट इज द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 3। अब ऐसे कैसे बता दें, ये 3 क्या वर्ड है, क्वेश्चन क्लियर नहीं है। अगर ये क्यूबिक पोलिनोमियल होगा तो उसकी डिग्री तब होगी 3। अगर ये वाले पोलिनोमियल की डिग्री पूछी है तो इसमें वो डिग्री है ही नहीं, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है बेटा, क्या है इसमें डिग्री, 4 है। मैक्सिमम पावर को कहते हैं। तो यहाँ पर तो ये पोलिनोमियल 3, क्यूबिक पोलिनोमियल की डिग्री 3 होगी। अगर ये 3 का क्या कहना चाहता है पता नहीं। अगर यहाँ पर लिखा होता है क्यूबिक पोलिनोमियल तो हम क्या लिख देते, 3। तो अब कैसे पूछ रहा है ये पता नहीं है। और बाकी इस वाले की पूछ रहा है तो इसकी है 4। आप समझ लीजिएगा क्वेश्चन कैसे अल्टर करके बताएं तो वो देख लीजिएगा, या दूसरे हिंदी मीडियम वाले में कुछ ऐसा होगा तो फिर देख लेंगे। उसके बाद आइए, अब पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 10, इनमें से कौन से की डिग्री 10 है, सिर्फ बी की। बाकी सब में तो डिग्री 10 है ही नहीं। ठीक है। एक्स क्यूब माइनस एक्स इज अ मोनोमियल 1 टर्म वाला, बाइनोमियल 2 टर्म वाला, ट्राइनोमियल 3 टर्म वाला, नन ऑफ अबव। तो बताइए इसमें कोई है, यस इट्स बाइनोमियल, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5th क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द पोलिनोमियल। जिसमें नेगेटिव पावर होती है बेटा वो पोलिनोमियल नहीं होते। और ये वाला पोलिनोमियल है, यस और नो लिखना है आपको, लिख दिया आपने। फिर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, एक्स प्लस 5 इक्वल टू, अगर आप जीरो करेंगे तो एक्स क्या आएगा, -5। एक जीरो ये हो गया। अगर 2t -5 इक्वल टू जीरो करेंगे तो इसका जीरो क्या आएगा, t इक्वल टू आएगा 5/2। तो ये आपको क्या निकालने थे, जीरोज। एक का जीरो है -5 और दूसरे का जीरो है 5/2। एक्स स्क्वायर -4x -12, ये मैंने आपको इसके फैक्टराइज करने हैं। एक्स स्क्वायर -4x -12 मैंने आपको बताया था ऐसे ही स्प्लिटिंग करनी है 12 की, जिसका डिफरेंस आए 4, क्योंकि ये माइनस का साइन है बेटा। देखिए फिर मैं अगर 12 की करोगे तो 3 × 4, 2 × 6, तो 2 × 6 का डिफरेंस क्या आता है बेटा, आ रहा है ना 4। तो इस तरह से बनाएंगे, डिफरेंस लेना है क्योंकि ये नेगेटिव साइन है। तो एक्स स्क्वायर -6x + 2x, डिफरेंस कभी भी दो टर्म माइनस कब होते हैं, जब दोनों के साइन अलग अलग हों। x कॉमन x -6 + 2 कॉमन x -6। तो क्या बने इसके फैक्टराइजेशन, x -6 और x + 2, ये हमने इसके फैक्टर कर दिए। गॉट इट। अब आइए आगे। 8th क्वेश्चन में कहता है क्लासीफाई लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल। लीनियर में बताइए जिसमें पावर 1 होती है वेरिएबल की, तो ये है लीनियर। सेकंड तो कौन सा है बेटा, लीनियर है। और फिर पहला क्यूबिक है, क्यूबिक जिसमें पावर क्या होती है, 3 होती है। और तीसरे में स्क्वायर है तो इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक। ठीक है। फिर उसके बाद पूछ रहा है फाइंड द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल पी वाई। पी वाई क्या है, 6y² + 7y - 3। देखिए बेटा 6y² + 7y - 3, मैंने आपको बोला था पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -18। जब ये माइनस का साइन हो ना बेटा, डिफरेंस होना चाहिए। देख 18 के फैक्टर करोगे तो क्या आएंगे, देखिए 6 3 9 2, 9 2 में तो आ रहा है, इनका डिफरेंस कितना आता है, 3। इसका क्या आएगा बेटा, 7। यही चाहिए आपको। 6y², तो मतलब मुझे मिल गए, +9y -2y -3। अगर आप इसमें 3y कॉमन लेते हैं बेटा तो क्या बचेगा, 6 2 जा 2, 3 2 जा 6 + 3 3 जा 9। यहाँ -1 कॉमन लेना पड़ेगा, 2y +3 आ जाएगा बेटा। तो क्या फैक्टर बन गए, 2y + 3 एंड 3y -1। आप बताइए फिर जीरोज क्या आएंगे। अगर इसको जीरो करोगे 2y = -3, तो y क्या आ जाएगा बेटा, -3/2।
और इसी तरह अगर इस वाली टर्म को जीरो करोगे तो y आ जाएगा 1/3। तो जीरोज क्या निकले आपके -3/2 और 1/3 इसके क्या निकल गए, जीरोज निकल गए। ठीक है, ये था कौन सा क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन सॉरी, इट्स वन 9th क्वेश्चन। एंड द लास्ट यूजिंग द फैक्टर थ्योरम क्या करेंगे, x³ - 3x² -9x -5, x³ - 3x² -9x -5। ठीक है, तो अब आपको मैंने बताया था इसको देखना होता है। 5 के क्या हो सकते हैं बेटा, +-1 और +-5, यही तो इसके हो जाएंगे 5 के फैक्टर्स। तो उसी तरह से रखेंगे इसको, px ले लीजिए। अब पहले आप रखिए बेटा p1 रखिए, तो देखिए 1³ - 3 × 1² -9 × 1 -5 क्या हो गया, आ रहा है 0, ये नॉट इक्वल टू 0, यानी x -1 फैक्टर नहीं है। फिर हमने रखा क्या, -1, ऐसे ही करते हैं ना, 1 - 1³ -3 × -1² -9 × -1 -5, देखिए -1 -3 + 9 -5 क्या हो गया बेटा, दिस इज इक्वल टू 0, यानी x + 1 एक फैक्टर है। ठीक है, अब क्या रखेंगे हम, 5 रखेंगे। पहले क्या रखेंगे, 5। देखिए 5 रखोगे तो p5 अगर px माना है तो 5³ - 3 × 5² -9 × 5 और -5, ये हो गया बेटा 125, दिस इज -75 -45 और -5, ये भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो यानी दूसरा क्या बन गया, x + 1 पहला था और x - 5 दूसरा हो गया। अब क्यूबिक पोलिनोमियल है तो क्या होना चाहिए, अब बेटा अगर तीसरा अगर x + 5 होता है तो कोफिशिएंट 25 बन जाएगा। -1 है नहीं, देखिए समझिएगा। अब तीसरा क्या हो सकता है, ज़्यादा +-5 -5 रखते, -5 रख के चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है। क्यों, देखिए अब जो क्यूबिक में क्या है, दो हमें क्लियर हो चुके हैं, x + 1 x - 5, ये दो क्लियर हो चुके हैं। अगर तीसरा क्या हो सकता है, या तो x + 5 हो सकता है और x - 1 हो सकता है, ना तो ये है ना ये होगा। क्यों होगा, ये तो हो भी नहीं सकता है, क्योंकि अगर इसको लेते यहाँ कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, -25 आ जाएगा ना, जो हमारे पास है नहीं। तो तीसरा क्या हो जाएगा, अपने आप ही हम क्या ले लेंगे, x + 1, ये इसके फैक्टर आ जाएंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये है नहीं, हमने चेक कर लिया। अब मैं इसको चेक भी नहीं कर रहा, क्योंकि -5 अगर +5 हो भी जाएगा फैक्टर, तो यहाँ पर एक ये 25 बन जाएगा बेटा, जबकि हमारा कोफिशिएंट लास्ट में क्या है, -5 है। तो ये भी ध्यान रखना होता है साथ में। तो क्या फैक्टर बने इसके, फिर अल्टीमेट फैक्टर बने x + 1² और x - 5, दिस इज द आंसर। ठीक है, ये छोटी सी वर्कशीट असेसमेंट वर्कशीट थी। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आई होगी और आपके लिए लाभप्रद होगी। इस वीडियो में इतना ही, अगली बार फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।